मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में ऐसे कई मंदिर हैं जिनकी गणना करना बहुत कठिन है। विश्व प्रसिद्ध भेड़ा घाट के नज़दीक लगभग 70 फीट ऊंची पहाड़ी पर 64 योगिनी मंदिर संभवतः भारत का इकलौता मंदिर है। 8 सीढ़ियां हैं। 64 योगिनी मंदिर कहते हैं ये माता दुर्गा की सेविकाएं हैं। माता के यहाँ पर 8 रूप हैं। एक माता के रूप की 8 परिचिकाएं, तो 8 हटाइए 64 योगिनी मंदिर इस मंदिर को कहा जाता है। योगिनियाँ मतलब जिनको हम जादूगरनियाँ कह सकते हैं, डांकनियाँ, संकनियाँ, ये नाम आपने सुने होंगे। ये डांकनी संकनी जो मांस मदिरा का वगैरह का सेवन करती थी, यानी तांत्रिक क्रियाओं के लिए ये मंदिर बड़ा ही फेमस है। और ऐसी तंत्र क्रियाओं वाले मंदिर भारत में एक उड़ीसा में है, एक मंदिर ये है, और ये 108 सीढ़ियाँ चढ़ के हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो चलिए साथियों, ऊपर की ओर मैं आपको लेकर चलता हूँ। कहा जाता है कि इस मंदिर के लिए नर्मदा माँ ने अपनी दिशा बदल दी थी। हालांकि देश के कई अन्य मंदिरों की तरह यह भी औरंगजेब के इस्लामिक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ा, लेकिन वह मंदिर के गर्भगृह में स्थापित प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। कहते हैं एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने भेड़ा घाट के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर विश्राम करने का निर्णय लिया। इस स्थान पर सुवर्ण नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, जो भगवान शिव को देखकर प्रसन्न हो गए। उनसे प्रार्थना की कि जब तक वो नर्मदा पूजन कर वापस न लौटें तब तक भगवान शिव उसी पहाड़ी पर विराजमान रहें। नर्मदा पूजन करते समय ऋषि सुवर्ण ने विचार किया कि यदि भगवान हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाएं तो इस स्थान का कल्याण हो, और इसी के चलते ऋषि सुवर्ण ने नर्मदा जी में समाधि ले ली। इसके बाद से कहा जाता है कि आज भी उस पहाड़ी पर भगवान शिव की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना जाता है कि नर्मदा को भगवान शिव ने अपना मार्ग बदलने का आदेश दिया था, ताकि मंदिर पहुंचने के लिए भक्तों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके बाद संगमरमर की कठोरतम चट्टानें मक्खन की तरह मुलायम हो गई थीं, जिससे नर्मदा को अपना मार्ग बदलने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हुई। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के द्वारा कराया गया था। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती समेत योगिनियों का आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण कराया। 12वीं शताब्दी के दौरान शैव परंपरा में पारंगत गुजरात की रानी गौसल देवी ने 64 योगिनी मंदिर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कराया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में भी स्थित है 64 योगिनी मंदिर। इसी तरह का तंत्र साधना के लिए एक स्थान है। पत्थरों से निर्मित चबूतरे पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। त्रिभुजाकार कोणों पर योगिनियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर परिसर की गोलाकार संरचना के केंद्र में गर्भगृह में गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित है। नंदी पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह प्रतिमा संभवतः पूरे भारत में कहीं नहीं है। मुख्य मंदिर के सामने नंदी प्रतिमा है और एक छोटे चबूतरे पर शिवलिंग स्थापित है, जहां श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न तरह के अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। हालांकि मंदिर में योगिनियों की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया है। यह कार्य और किसी ने नहीं बल्कि इस्लामी आक्रांता औरंगजेब ने किया। हजारों मंदिरों को उसने निशाना बनाया। औरंगजेब ने अपनी तलवार से एक एक योगिनी की प्रतिमा को खंडित कर दिया, लेकिन जब वह गर्भगृह में स्थापित गौरी शंकर की प्रतिमा को खंडित करने गया तो देवी चमत्कार के कारणों से भयभीत होकर भागना पड़ा। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको जबलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होगा। यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर है 64 योगिनी मंदिर। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मेट्रो बस के द्वारा यहाँ तक पहुँचना होगा, जिसका किराया 30 से 35 रुपया है। जय माता काली की।